Hello student. Today we are going to learn about the next topic, that is average atomic mass. In the previous video, the atomic mass was explained and you know very well now what is atomic mass. Mass of one atom is called atomic mass of that atom. And now how the average atomic mass, means that atomic mass is to be calculated from the average atomic mass, and how average atomic mass is to be calculated, I am going to discuss today. So first the definition of average atomic mass, then example how it should be calculated, and the atomic mass of some element is given. Okay, so first let us see the definition. Many elements exist as mixture of more than one isotope. काफी सारे एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट होते हैं, उनके आइसोटोप के फॉर्म में. अब ये आइसोटोप क्या है? आइसो मीन्स सेम, टोप्स एटॉमिक नंबर. जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं. फिर डिफरेंट क्या है? तो एटॉमिक मास, जो कि वो एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं. और वो एटॉमिक मास कैसे रहता है? डिफरेंट. जैसे यहाँ देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी इनका जो एटॉमिक मास है वो कैसे है? डिफरेंट. और वो एलिमेंट के नीचे जो लिखा जाता है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं. और एटॉमिक नंबर अगर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं. और जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को हमने जगह दी है वो किस बेसिस पे दी हुई है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी हुई है. यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें जितने हैं तो एक ही जगह है, एक एलिमेंट के लिए एक ही जगह है, पर वो एलिमेंट के आइसोटोप्स डिफरेंट रह सकते हैं. तो ये जो आइसोटोप्स हैं ये अलग अलग आइसोटोप्स रहते हैं. तो हम उनका वेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास इस फॉर्म में हम उसे लेते हैं. सो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? ये जो निकालते हैं वो एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स. इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, जैसे तीनों का जो हम एवरेज निकालेंगे वो, एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस, यानी उनका नेचर में परसेंटेज कितना है, जिसे हम परसेंटेज ऑकरेंस भी कहते हैं, इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास. तो ये होगी उसकी डेफिनेशन. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन एग्जामिनेशन यू कैन एक्सप्लेन, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हाउ द एवरेज एटॉमिक मास इज टू बी कैलकुलेटेड? लेट अस सी दिस टेबल. द आइसोटोप ऑफ कार्बन, 3 isotopes are there, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Carbon 14 is radioactive. Which element is alpha, beta, gamma rays? So the atomic mass of one carbon 12 is 12, 13 is 13.00335 and 14 having this one. तो इनका जो परसेंटेज है नेचर में कितना है? कार्बन 12 का सबसे ज्यादा है 98.89, फिर कार्बन 13 का है 1.1 समथिंग, और कार्बन 14 ये बहुत ही कम है, रेडियो एक्टिव है और बहुत कम है. तो ये तो हो गया उनका परसेंटेज. अब इसका हम एवरेज निकालेंगे, और वो जो एवरेज निकालते हैं वो एवरेज निकालने के बाद जो राउंडेड ऑफ फिगर है कार्बन की वो कितनी है? 12. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कार्बन का वेट कितना होता लेते हैं हम कैलकुलेशन में? 12 लेते हैं. तो ये हमने कैसे डिसाइड किया? एवरेज एटॉमिक मास से, क्योंकि उसके भाई है और उनको भी हमने कंसिडर किया है. तो देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? ये कार्बन 12 है, इसका एटॉमिक मास है 12 म्यू, इनटू रिलेटिव अबेंडेंस कितना है? 98.892, और उसका हमें परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाय 100. बहुत ही सिंपल है. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 100, बस इतना ही लेना है. कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है. और इसके बेस आपको होमवर्क में देने वाले हूँ, जिसमें आपको एडिशन करना है. बुक में जो एग्जांपल्स दिए और बुक के पीछे जो दिए हुए वो आपको कैलकुलेट करके देखने हैं इस तरह. तो क्या किया? this multiplied by this divided by 100, ये हो गया एक, प्लस this multiplied by this divided by 100 दूसरा, this multiplied by this divided by 100 तीसरा, और ये सब का एवरेज आता है 12.011 म्यू, which is nearly equal to considered as 12 म्यू. 12.011 is near about 12, राउंडेड ऑफ फिगर जिसे कहते हैं. ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस के बेस पे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके देखने, खुद करके देखने. मैंने एक ये प्रॉब्लम बताया, ऐसे ही इसी तरह आप बुक में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है सॉल्व, वो लिख लीजिए नोट्स में. ओके, और बुक के पीछे एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो भी आप यहाँ ऐड करके देखिए. ये आपके लिए होमवर्क है ना.
सब क्या है, एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। ऐसे नहीं टीचर पढ़ाते जाएंगे, टीचर तो पढ़ाएंगे ही, पर आपको भी घर में उसके बेस पे कुछ करके देखना है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो टीचर से पूछना है और अपनी क्वेरीज क्लियर कर लेना है। तो आपको भी मेरे इतना ही वर्क करना है या उससे ज्यादा। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वो कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंट दिए हुए और उनके आइसोटोप्स है। कार्बन में एक ही कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन में एक ही नाइट्रोजन नहीं है, तो उसके भाई भी है, और इसके वजह से हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कार्बन के 3 आइसोटोप दिए हुए, नाइट्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट पिछली बार मैंने बताया था आपको 16 है ना, हमने कैलकुलेट भी करके देखा था। तो वो 16 कैसे आया, एक्चुअली वहां 3 आइसोटोप है, उसका एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं। तो ये अभी आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये सब एलिमेंट और उनके राउंडेड ऑफ एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, जो आपको याद रहनी चाहिए, आप लर्न करके रखो। ये जो कॉमन है, ये एटॉमिक मास किस लिए काम में आते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं और वो एटम्स के वेट का हम सब सम अप करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है। उसके बेस भी कैलकुलेशंस है, तो वो कैलकुलेशंस भी आपको करके देखने हैं। तो इसके लिए आपको प्राइमरी नॉलेज अच्छा चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए कि ये सबका एटॉमिक मास कितना है, इसलिए आप ये लर्न करके रखिए। तो दिस इज द टेबल एंड ऑल अबाउट दिस isotopes and their average atomic mass. Now, homework for you. What is homework? Homework is the regular part of syllabus. आप ऐसे मत कंसिडर करिए कि होमवर्क है किया नहीं किया। ओके, अभी तो मैं चेक नहीं कर सकती, पर जब कॉलेज चालू होगा तो मैं सब नोट्स चेक करूंगी और तब मुझे पता चलेगा कौन पंक्चुअल है। देखो, अपने कर्म का फल हमें मिलता है। आप अगर अच्छा कर्म करोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो आपको मास मिलनी ही है। हमें मास के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, मास हमारे पीछे दौड़ के आएगी। तो यह बात आपको करनी है, होमवर्क आपको करना ही है। तो क्या है होमवर्क? होमवर्क बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल दिया हुआ है नियॉन का, वो आपको यहाँ पे लिखना है, और चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, वो भी आपको यहाँ पे रेगुलर नोट्स में लिखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the molecular weight or molecular mass.